जहाँ पे इंसानी अकल हार मान जाती है ना, वहीं से कुदरत के फैसले शुरू हो जाते हैं। जिन दरवाज़ों पे इंसान ने समझा होता है ना कि ताले लगे हुए हैं, वही ताले अल्लाह ताला खोल देते हैं और रास्ते बन जाते हैं। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक ऐसी बहन की है जो ना सिर्फ़ अपनी दुआ पर यकीन रखती थी बल्कि दुआ की ताकत और रब की मुदाखलत, जो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉज़िटिव साबित हुई। इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को ना सिर्फ़ हल किया बल्कि इनको वो नेमत अता हुई जिसके लिए इन्होंने इतनी दुआएँ की थी। जिस लम्हे सब कह देते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, इंसान को बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी हो जाती है, उसी वक़्त अल्लाह ताला के फ़ैसले जो होते हैं वो इंसान के हक़ में होने लग जाते हैं। इंसान की उम्मीद टूट जाती है, उसका यकीन टूट जाता है, उसके हिसाब-किताब बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अजीब-सी सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन जब रब का करम आता है ना, तो यही उम्मीद बढ़ जाती है, यही यकीन बढ़ जाता है और इंसान हिसाब-किताब लगाता रह जाता है। लेकिन रब जब देने पर आता है ना, तो फिर वो किसी के हिसाब-किताब का पाबंद नहीं होता। वो वहाँ से अता कर देता है जहाँ से उसने सोचा होता है। जिस जगह मंतक खत्म हो जाती है ना, वहीं से अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाती है। इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि फ़ैसले आसमान से होते हैं, ज़मीन से नहीं। क्योंकि कभी-कभी इंसान की जो ताख़ीर हो रही होती है ना, वो इंसान की तैयारी हो रही होती है किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए। और जो इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है, अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखता है, दिल में एक यकीन रखता है, रातों को उठ के सजदे करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके सब्र को कभी भी रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आज इस बहन की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इनकी ज़िंदगी के क्या मामला थे, क्या तकलीफ़ परेशानी इनको चाह रही थी, किस तकलीफ़ से ये गुज़री और फिर उस तकलीफ़ के गुज़रने के बाद इनकी ज़िंदगी में कैसे ट्विस्ट आया, कैसे अल्लाह ताला ने इनको आसानियाँ अता की और इनकी ज़िंदगी को बदल दिया, वो सब की सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और एक छोटी-सी रेमेडी जो इन्होंने यूज़ की थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। कभी-कभी ना हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाता है। इंसान का तवक्कुल बहुत ज़्यादा डगमगाने लग जाता है, इंसान समझता है कि शायद अल्लाह ताला ने ना उसकी ज़िंदगी में जो खुशी है वो लिखी ही नहीं है। इंसान एक छोटी-सी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि उसको अपने अंजाम का फ़िक्र होता है। वो अपनी इब्तिदा के बारे में नहीं सोच रहा होता क्योंकि जब इंसान दुनिया में नहीं आता, जब इंसान का वजूद ही नहीं होता, तब अल्लाह ताला की ज़ात उसे पैदा कर सकती हैं, उसके लिए ज़िंदगी बना सकती हैं, उसके लिए ज़िंदगी में क्या कुछ उसको मिलना है, वो सब का सब अल्लाह ताला लिख सकते हैं। तो इंसान जो होता है, वो इसी बात में लगा रहता है कि पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, पता नहीं मेरा वारिस कौन होगा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी गुज़रेगी, पता नहीं मेरा अंजाम कैसा होगा। इंसान के यही डर, यही खौफ और उससे भी बढ़कर ये डर ख़ास तौर पे मेरी बहनों बहनों को जिस परेशानी से गुज़रना पड़ता है, ससुराल के मामलात, हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ़ की और फिर एक नाउम्मीदी जैसी ज़िंदगी उनके लिए मुसीबत का बाइस बन रही होती है। लेकिन यही वो वक़्त होता है जब इंसान को अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह ताला से हिम्मत माँगनी है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है, अल्लाह ताला की कही गई बातों पे अमल करना है और अल्लाह ताला की अता का शुक्र करना है। अपने अंजाम से नहीं डरना क्योंकि जो अल्लाह पाक हमें इब्तिदा में पैदा कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बना सकते हैं, उनके ही इख्तियार में हमारी ज़िंदगी का अंजाम है। वही अल्लाह पाक हैं जो अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं। जब अल्लाह ताला चाहते हैं ना, वहीं से अल्लाह ताला ने कून कहना है और इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाना है। जब इंसान समझ लेता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, दिल खाली हो जाता है और इंसान समझता है कि शायद इंसान अल्लाह ताला की रहमत से दूर होता चला जा रहा है, अल्लाह ताला की रहमत उसको नज़र नहीं आ रही होती, वहीं से अल्लाह ताला की हर अता शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत बढ़ जाती है, अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह ताला की रहमत अपनी वुसअत दिखाती है और यही वो फ़ैसले होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत दे देते हैं। यही वो फ़ैसले होते हैं अल्लाह ताला के जो इंसान को हिम्मत दे देते हैं, इंसान के लिए रास्ते भी आ जाते हैं और इंसान को अपने अंजाम की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है। और इंसान ये सजदे करता है कि अल्लाह ताला ने उसको हर नेमत अता की, हर खुशी अता की, हर सुकून अता किया। क्योंकि जब इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, तब इंसान का यकीन डगमगाने लग जाता है और यही शैतान का अमल होता है कि इंसान को नेगेटिव थॉट्स का शिकार कर दे, जिसकी वज़ह से इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है और बहुत सारी तकलीफ़ों का शिकार हो जाता है। और फिर एक के बाद दूसरी मुसीबत और दूसरी के बाद तीसरी और इंसान यही समझता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कभी भी आसानी नहीं आएगी, कभी भी उसको अल्लाह ताला की रहमत नसीब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी वो बहनें अपनी ज़िंदगी में जो माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स पा रही हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को मोटिवेशन देते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पाती जा रही हैं। उनके रिज़ल्ट आना और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली का आना, उनकी दुआओं का कबूल होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला सबको अता करते हैं, अल्लाह ताला सबको देते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाते हैं, अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं ना, तो फिर वही लोग कामयाब हो जाते हैं। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक ऐसी बहन की है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़री।
जब इनकी शादी हुई थी तो शादी के तीसरे महीने से ही इनकी सास इनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, क्योंकि इनको पीरियड इरेगुलरिटी का सामना था, इनको पीरियड नहीं आते थे। इनकी सास ने कहा कि शायद इसने कंसीव कर लिया है, जबकि लड़की खुद बहुत मासूम थी, छोटी उम्र की थी, जिसकी वजह से और वैसे भी बहुत सारी मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ जो बहुत ज़्यादा नई-नई शादीशुदा ज़िंदगी में आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती, और माएँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को प्रॉपर वे में गाइड ही नहीं करती, शायद शर्म के लिहाज से या फिर अपने ही घर में मसरूफियात के लिहाज से वो ख़वातीन बेटियों को उस तरीके से गाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ से फिर गुज़रना पड़ता है। इन सिस्टर के घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, वालिद साहब बहुत ज़्यादा सख्त थे, घर में ज़्यादा इस्लामी माहौल को अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन इस्लामी माहौल ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि बेटियों को कुछ ना सिखाया जाए, कुछ ना बताया जाए। पता नहीं पाबंदियों को क्यों इस्लाम के साथ रिलेट कर दिया जाता है, घर की पाबंदियाँ, घर के फैसले, घर की अजीब-सी कंडीशन को इस्लाम के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि जी, हमारा इस्लामी माहौल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। इस्लाम तो औरत को शऊर देता है, अवेयरनेस देता है, उसको आगे बढ़ने की ताकत देता है, उसको मोटिवेट करता है। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में ऐसे घर देखे जाते हैं जहाँ पे पाबंदियाँ और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड माहौल जो होता है उसको भी इस्लामी माहौल कह के सिर्फ़ एक पर्दा डाल दिया जाता है। इन बहन का घर का माहौल तो पीछे से बहुत ज़्यादा टाइट था, कुछ चीज़ों का नहीं पता था, मासूम थी, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी और ना ही इतनी ज़्यादा चालाकी इनको आती थी। इनकी सास ने जब इनसे इनके डेज़ के बारे में पूछा, कंसेप्शन के बारे में पूछा, तो इन्होंने साफ बता दिया कि मुझे पीरियड्स नहीं आते। उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाती हूँ, क्योंकि हो सकता है तुमने कंसीव कर लिया हो। इन्होंने अपनी सास को बता दिया था कि नहीं, मुझे शादी से पहले भी यही प्रॉब्लम रहता था। सास बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये डिफेक्ट था, तुम्हें ये प्रॉब्लम था, तो तुम्हें शादी से पहले हम लोगों को बताना चाहिए था। हमारे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है। ये बात कहती हैं कि वो सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं, इसलिए डर गईं। दोबारा उन्होंने ये सोच लिया था कि अपनी सास के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। जब सास इनको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्मोनल इश्यू है और ये कुछ मेडिसिन यूज़ करेंगी तो इनको कंसीव हो जाएगा, कोई इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है। सास ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि उन्होंने आते सार मुझे कह दिया था मैं तो बहू लेकर आई हूँ कि अपनी बहू के आने वाली औलाद के नाम अपनी सारी जायदाद कर दूँगी, और उसके ये बात कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बाहर अपनी बहन के पास जाके गुज़ारूँगी। ये बात कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम थी, मुझे तो इनकी किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं था, लेकिन ये तो इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि अपने पोते को या अपने बेटे की औलाद को ये सब कुछ देना चाहती थीं, क्योंकि अभी इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो ये कारोबार देखते थे और उसके साथ-साथ मेरी सास भी इस कारोबार को देखती थीं। ये सारा इनके अंडर था और यही चाहती थीं कि ये सारी चीज़ें मेरी औलाद के नाम करके ये आउट ऑफ कंट्री अपनी बहन के पास चली जाए। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को सुन के हैरान और परेशान हो गई थी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। जब ये दोबारा मुझे डॉक्टर के पास लेके गईं और डॉक्टर ने मुझे कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट देने स्टार्ट किए, तो कहती हैं कि डॉक्टर को इन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द कंसीव कर लेना चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आउट ऑफ कंट्री जा सकूँ। डॉक्टर ने इनको कहा कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। आप इस चीज़ को एक शर्त के तौर पे क्यों लगाती हैं? औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, इसके जो ट्रीटमेंट है, वो इनको दे रहे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? और कहती हैं कि आप ही मेरी सास के इसी रवैये की वजह से अक्सर और बेशतर डॉक्टर इरिटेट हो जाती थी और इनको यही कहती थी कि आप बाहर बैठा करें। लेकिन मेरी सास ज़िद करके अंदर रूम में आती थी और हर डॉक्टर की एक-एक बात पे नज़र रखती थी, एक-एक बात उनसे पूछती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थीं। और मेरा स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा हाई होता जा रहा था, जबकि डॉक्टर बार-बार यही कहती थीं कि आपकी ये बातें बच्ची के लिए स्ट्रेस का बायस बन जाएँगी और फिर इसके कंसीव करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन देती थी, अल्ट्रासाउंड करती थी, ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पूरा 1 साल हो चुका था, मैंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर भी बार-बार यही कहती थीं कि यही वजह है कि आपकी जो बहू है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है। और मेरी सास को कोई बात समझ नहीं आती थी, घर में भी आके इसी बात पे ज़ोर देती थी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने हमें पहले नहीं बताया कि लड़की में डिफेक्ट है, और इसके बाद कहती हैं कि एक लंबी जर्नी मेरे साथ चली। शादी के 3 साल हो चुके थे, यही बातें, यही चीज़ें, यही रवैये और यही सख्ती मैं बर्दाश्त कर के यहाँ तक आ गई थी। डॉक्टर ने हर तरह का ट्रीटमेंट कर लिया था, आईयूआई भी हो चुके थे, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहे थे और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड आप ही ड्रिंक किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सारी रिपोर्टें क्लियर थी। और ये बहुत ज़्यादा मेरी सास इस चीज़ पे इतराती थी कि इनके बेटे में कोई मसला नहीं है, जो भी मसला है बहू में है। अब वो मुझे यही कहती थी कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी। डॉक्टर ने आईवीएफ का कहा था और इन्होंने आईवीएफ के लिए भी अब एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मेरी सास को बहुत जल्दी थी कि वो पोते का मुँह देख लें और पोते के नाम अपनी सारी जायदाद लगा दें। यानी कि मैं कंसीव भी करूँ, यानी कि मुझे औलाद भी हो और उसके बाद बेटा भी हो, ये भी मेरी सास की एक ख्वाहिश थी, जो कि बार-बार मुझे सुनने को मिलती थी। यही चीज़ें मुझे डिप्रेशन में डालती जा रही थी और एंग्ज़ायटी का शिकार करती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, डर जाती थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी। रोती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी और अम्मी से जब बात करती थी, तो अम्मी भी अपने घर के सख्त रवैये की वजह से खामोश हो जाती थी और ये कहती थी कि बाकी बहनों की शादी होनी है, इसलिए अपनी ज़िंदगी जैसे है गुज़ारो, पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। कहती हैं ना मैं अपने दिल की बात अपनी अम्मी से कर सकती थी और ना ही मैं किसी से कर सकती थी। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ कर दे, मुझे अल्लाह ताला आसानियाँ अता करें। आप ही जब मैंने आपकी वीडियो
वीडियो देखी, तो बहुत ज़्यादा मेरे दिल में हसरत हुई कि मैं आपसे बात करूँ। लेकिन घर का माहौल और ख़ास तौर पे मेरे अंदर के डर इतने ज़्यादा थे कि मैं बहुत डर जाया करती थी। सास का रवैया, सलूक और उसकी अजीब-अजीब सी बातें आप ही मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी। इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती थी कि मेडिसिन खाते सार आप ही मेरा पेट लूज़ हो जाता था और मैं डॉक्टर को कहती थी, डॉक्टर मुझे स्टमक के वो सिरप वगैरह देते थे, जिसकी वजह से कहती हैं कि कुछ बेहतरी आती थी। लेकिन यही चीज़ें चलती जा रही थी। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी सास को ये डॉक्टर नहीं पसंद आई, इन्होंने नया डॉक्टर चेंज कर लिया। कहती हैं इस बार आप ही ये डॉक्टर फीमेल नहीं बल्कि मेल थे और इनके साथ शायद मेरी सास का कोई रिश्ता था, यानी कि ये इनके कोई रिश्ते में कज़न लगते थे, जिसके पास ये मुझे लेकर आई थी। ये गायनेकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रॉपर मुझे चेक किया हर तरह से। मेरा चेकअप करने के बाद इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, हम मेडिसिन देंगे, कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये कंसीव कर जाएँगी। डॉक्टर ने कुछ पुरानी डॉक्टर में प्रॉब्लम निकाली कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन देना शुरू कर दी कि यहाँ पे भी आप ही मुझे 2 साल हो गए थे, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। ये मुझे हर तरह की मेडिसिन देते थे, इनफैक्ट मुझे कुछ स्टेरॉइड भी देते थे। लेकिन जो अल्लाह ताला ने चीज़ देनी है, वो अल्लाह पाक के इख्तियार में है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। और बार-बार मेरी सास का यही कहना कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, इसके साथ तो प्रॉब्लम था, मुझे ये पहले पता होता तो मैं इसको अपनी बहू ही ना बनाती। ये अक्सर और बेशतर अपने कज़न के साथ इस तरह बात कर रही होती थी और कहती हैं कि मैं अल्ट्रासाउंड वाले रूम में ये सारी चीज़ें सुन रही होती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी, रोती थी, अल्लाह ताला से यही कहती थी कि शायद अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन ले और अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता कर दे, क्योंकि अभी मैं मजबूर थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, मेरे इख्तियार में कोई फ़ैसला नहीं था। मेरे मियाँ का रवैया और मेरे मियाँ का खौफ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, डर जाती थी। मेरे वालिद साहब का रवैया भी बहुत सख्त था, मेरे हस्बैंड का रवैया भी बहुत सख्त था और मेरी सास का उससे भी ज़्यादा सख्त था। हर छोटी-छोटी बात पे मुझ में बुराइयाँ निकालती थी। मुझे अच्छी चीज़ लेके देती थी, कीमती चीज़ें लेके देती थी, लेकिन उनके इस्तेमाल पे इतना ज़्यादा एहसान मुझ पे करती थी कि मैं बस आप ही इनके एहसानों तले दबती जा रही थी और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ और यही बातें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। कई-कई रातों में मैं इनकी खिदमतें करती रहती थी, इनके टाँगों की मालिश करनी, इनके साथ अक्सर और बेशतर कहती हैं कि मेरी आँख लग जाती थी और मैं इन्हीं के कमरे में सो जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझसे रूड थे, बहुत ज़्यादा उनका इरिटेटेड रवैया था, ये मुझसे बात बहुत कम करते थे और जब से डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स देखी थी और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाते थे, क्योंकि आप ही मैंने तो कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। जो डॉक्टर मुझे कहते थे, जिस तरह कहते थे, मेरी सास हर वक़्त मेरे साथ होती थी, सब कुछ ये खुद करवा रही थी। कोई भी चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पपेट बन के रह गई थी, इनके साथ जाती थी, आती थी। कोई मेरी अपनी लाइफ़ नहीं थी, कोई मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अभी बैठा चाहता था, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, छोटी-छोटी बात पे डर जाया करती थी और जब से मैं मेडिसिन खा रही थी, आप ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अजीब-सा एक भारीपन-सा आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी और बहुत ज़्यादा रोने लग जाया करती थी। छोटी से छोटी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। हस्बैंड का बदला रवैया और हस्बैंड का रूड रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। हस्बैंड के पास तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी और जब ये घर आते थे तो एक अजीब-सी स्मेल इनके पास से आ रही होती थी, जो कि मुझे इनसे दूर रहने पे मजबूर कर दिया करती थी। मैं बहुत इरिटेट हो रही थी और बस यही अजीब-सी कैफ़ियत से गुज़र रही थी। मैं अक्सर और बेशतर आप ही कोशिश करती थी आपसे कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मैं डर जाया करती थी और घबरा जाती थी। अभी मेरी सास की कुछ फ्रेंड्स आईं और मेरी सास उनके साथ बिज़ी थी, ये आउट ऑफ कंट्री से आई थी, जिसकी वज़ह से मेरी सास उनको पाकिस्तान में शॉपिंग वगैरह और उनके साथ आउटिंग वगैरह कर रही थी। इस दौरान आप ही मुझे टाइम मिला और मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। मेरी आपसे आप ही बात हुई तो मैंने आपको अपना सारा मामला बताया कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास तो इतना भी वक़्त नहीं कि मैं अपने लिए सोच सकूँ और अपने लिए कुछ कर सकूँ। मेरे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला अता कर दे, अल्लाह ताला मेरे लिए वो रास्ते निकाल दे जो अल्लाह पाक मैं नहीं जानती। मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तकलीफ़ थी। मैंने जब आपसे बात की तो आपने मुझे हौसला दिया और आपने मुझे हिम्मत बढ़ाई और यही कहा कि कोई बात नहीं, इंसान की ज़िंदगी जितनी ज़्यादा सख्त हो जाए, अल्लाह ताला ने इंसान को आसानी का वादा किया हुआ है। बस अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर अता करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला से दुआ करती रहो, जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा वो होकर रहेगा। किसी भी बात की टेंशन ना लो, जब इंसान टेंशन लेता है ना तो वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाती हैं। खुद को पुरसकून करो, जब तुम पुरसकून होगी तो तुम्हारी हर चीज़ आसानी में बदल जाएगी। इन टेंशनों से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? आज तक कोई चीज़ तुम्हारे इख्तियार में थी, शादी को 5 साल हो चुके हैं, खुद ही बता रही हो हर तरह की चीज़ें तुमने कर ली हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जो मैं बात कह रही हूँ इस पे अमल करो। सबसे पहले 2 रकात नफ़ल पढ़ो, अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें आसानियाँ दे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियों के दरवाज़े खोले, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। तुम अगर सख्ती में हो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, इस कमी को पूरा करो और अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगो। मैंने आप ही आपके कहने के मुताबिक रेगुलर बेसिस पे 2 रकात नफ़ल पढ़ने शुरू किए और अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ अता करे, क्योंकि आप ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी घर के काम-काज करके, इसलिए तहज्जुद की नमाज़ और फिर नमाज़ें पूरी पाबंदी से नहीं पढ़ पाती थी। यही वजह थी कि शायद मुझ में कुछ कमी थी। अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ देना चाहते थे, लेकिन अभी जब से मैंने आपसे बात की थी तब से मैंने पक्का वादा कर लिया था कि मैं अपने पे तवज्जो दूँगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगी, क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाना है, कोई भी किसी के लिए नहीं करने वाला। और आपने मुझे कहा था कि दुरूद इब्राहीम के साथ-साथ तुमने सूरह नूर रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है। मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 7 दफ़ा सूरह नूर भी पढ़नी शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला ने आप ही मेरे लिए आसानी के
दरवाज़े खोलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अभी इनकी जो फ्रेंड्स आई हुई थी, ये यहाँ पे 1 महीना रही थी और इस 1 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और इनके फ्रेंड्स के आने की वज़ह से मेरी सास ने उनके सामने बहुत ज़्यादा रोब डालना था, जिसकी वज़ह से इन्होंने कुछ मेड ज़ाहिर कर ली थी, जो कि घर के काम करती थी और मुझे रेस्ट करने का मौका मिल जाता था। इस दौरान अभी मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी और मेरी सास इनके साथ बिज़ी रहती थी, जिसकी वज़ह से मेरा दिमाग भी पुरसकून होता जा रहा था। ख़ास तौर पे अभी जब से मैंने ये तस्बीहात शुरू की थी, तब से मुझे अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता करनी शुरू कर दी थी। मेरे घर का माहौल बहुत पुरसकून हो गया था, मुझे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं थी, बल्कि ये मेड्स वगैरह जो काम करती थी, मेरी सास अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा पुरखलूस बन जाती थी और बहुत अच्छा रवैया करती थी, जिसकी वज़ह से मुझे अभी सुकून मिलता जा रहा था। माइंड रिलैक्स होता जा रहा था और अभी आपसे बात मेरी हो जाया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और यही अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे और आसानियाँ अता करें। अभी आपसे बात करके एक नई उम्मीद मिल गई थी, एक खालीपन दिल का दूर हो गया था। मेरी बात कोई सुनने वाला था, कोई मेरी बात को समझने वाला था और अभी ये अल्लाह ताला की रहमत थी जो मेरे लिए वुसअत इख्तियार करती जा रही थी। अल्लाह ताला अपने फ़ैसले मेरे हक़ में कर रहे थे। मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए। अभी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ना कि इंसान को क्या चीज़ कब कैसे अता करनी है। अभी अल्लाह ताला बेशक बहुत गफूर रहीम है, बहुत नवाज़ने वाले हैं। मैं सजदों में जाके अल्लाह ताला से दुआ करती थी, रेगुलर बेसिस पे पहले नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अभी अब मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ भी पढ़ती थी और जो वज़ाइफ आपने मुझे बताए थे, वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। अभी आपने मुझे जो 2 हीलिंग थेरेपीज़ बताई थी, अभी इन पे मैं अमल कर रही थी और रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को बेहतर पाती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती थी। अभी मैं तस्बीहात भी करती थी, मैं कुरान पाक की बताई हुई सूरतों पे भी अमल करती थी और उसके साथ-साथ मैं वज़ाइफ भी करती थी। अल्लाह ताला ने आप ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिया था और आपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो मुझे हर्बल टी बताई थी, आप ही मैंने वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मँगवा ली थी और अल्लाह ताला के करम से मुझ पे बहुत ज़्यादा उसकी पॉज़िटिविटी देखी जा रही थी। अभी मैं खुश रहती थी, हालात भी वैसे ही थे और चीज़ें भी वैसे ही थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी मुझे अंदर से खुशी फ़ील होती थी। इनकी बातों पे मुझे अब गुस्सा नहीं आता था, बल्कि मुझे सुकून मिल जाता था और मैं अपनी दिल को समझा लेती थी कि अल्लाह पाक है ना, वो आसानियों के दरवाज़े खोलने वाले हैं और वो आसानियाँ देने वाले हैं। आप ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और मैं अगर इन लोगों के साथ कोई बात करती थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पेंडू कहते थे, बहुत अजीब-अजीब सी बातें कहते थे और यही बातें मुझे तकलीफ़ देती थी और मेरी सास का रवैया मेरे लिए अज़ाब का बाइस बन गया था। मैंने अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगनी शुरू कर दी थी और अल्लाह ताला ने मुझे खुशी और आसानी देना शुरू कर दी थी। आप ही ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ नेगेटिव रहते थे, क्योंकि आप ही मैंने तो इतने ज़्यादा इलाज करवा लिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर ने आईयूआई किया था, तो उस वक़्त डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इनके बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट में भी प्रॉब्लम है। लेकिन सास ने मेरी ये डॉक्टर को खामोश करवा दिया था और बार-बार यही कहती थी कि नहीं, आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि ये कंसीव कर लें, क्योंकि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है और अपनी बहू को सारी चीज़ का वारिस बनाना है। मैं ये बातें सुनती थी और कहती थी कि कितनी ज़्यादा इनकी जायदाद है जिसका इन्होंने मुझे वारिस बनाना है। एक इनके पास घर है, एक छोटी-सी गाड़ी है और उसके साथ-साथ एक छोटा-सा कारोबार है, जो कि कभी चलता है और कभी ज़्यादातर लोन का शिकार ही रहता है। ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी और मैं इन बातों को पहले नहीं सोच और समझ सकती थी, लेकिन अब ये सारी बातें मेरे सामने आती जा रही थी। अभी अब मुझे अपने बारे में सोचने का हौसला आता जा रहा था। मैं अपने बारे में सोचती जा रही थी और अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगती जा रही थी। मेरी सास हर बार डॉक्टर के कमरे में आती थी और हर बार हर चीज़ पे नज़र रखे होती थी और जब से ये अपने कज़न के पास मुझे लेकर गई हैं, इनके कज़न हर तरह से इनको अकोमोडेट करते हैं, हर जगह पे इनको साथ रखते हैं। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड के टाइम पे भी ये मेरे सर पे खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मेरा साँस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी अब अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए थे। इनके ये रवैये, ये बातें मुझे तकलीफ़ नहीं देती थी, बल्कि मुझे बेहतर सोचने पे मजबूर कर देती थी। मेरी सास ने जब देख लिया कि मुझे औलाद नहीं होनी, तो इन्होंने यही कहना शुरू कर दिया था कि मैं अपने बेटे से कहूँगी तुम्हें तलाक दे दे। तो अभी पहले तो मैं रो पड़ती थी, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे घर का माहौल इतना टाइट है, मेरी बहनों की शादी होने वाली है, उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अभी अब मुझ में हिम्मत आ गई थी, ताकत आ गई थी, एक हौसला आ गया था जो अल्लाह ताला ने मुझ पे अपना करम कर दिया था। मेरी सास बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी और मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती थी। जब इनकी सहेलियाँ यहाँ से चली गईं, तो उसके बाद मेरी सास का दोबारा से सारा फ़ोकस मैं हो गई थी और ये मुझे ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें और सारी नफ़रतें मेरे लिए ही इन्होंने रखी हुई थी। अब शायद ये एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, इनकी फ्रेंड्स का आना, अपनी औलादों के साथ अच्छी खासी शॉपिंग करना, आउटिंग पे जाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने जब देखी, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी और मुझे पूरा अपना गुस्से का निशाना बनाया करती थी और मुझे पे इल्ज़ामात भी लगाया करती थी। अब तो आप इन्होंने हद कर दी थी, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराने की बजाय समझ जाती थी कि अब इनका
इनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। इसलिए आप भी अपने दिल को पहले से ही मोटिवेट कर लेती थी और तसल्ली दे लेती थी कि ये टेंशन नहीं लेनी, बस इनका तमाशा देखना है, ये अब क्या करती हैं। क्योंकि आप ही मैंने हर तरह के डर और खौफ अपने दिल से निकाल दिए थे और साफ कहूँ कि ये तस्बीहात ने मुझे आप ही ताकतवर बना दिया था, अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया था और अपनी केयर करना मेरा पहला फर्ज हो गया था। अभी मैंने अपने पे तवज्जो देनी शुरू कर दी थी, अपने अमल को बेहतर बना रही थी, अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करती जा रही थी। क्योंकि आप ही इनके बेटे को तो मेरी परवाह ही नहीं थी, सारा दिन तो वो घर से बाहर ही रहते थे। कभी भी उन्हें ये ख्याल नहीं आता था कि वो मुझे किसी आउटिंग पे ले जाएँ, शॉपिंग पे ले जाएँ या मेरे साथ कोई अपनी ज़िंदगी के मामलात को डिस्कस करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। और रही सास, और सास सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी, अपने घर की और अपनी देखभाल के लिए उन्होंने मुझे रखा हुआ था, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं था। जब इनकी दोस्तें आई हुई थी, तो अभी मेरा सिर्फ़ यही काम था कि मैं अपने कमरे में रहूँगी, ज़्यादातर बाहर नहीं आऊँगी, वहीं पे मुझे खाना मिलेगा, वहीं पे मुझे सब कुछ मिलेगा, कहीं उनकी दोस्तों के साथ मैं कुछ बातें ना कर दूँ। यही वजह थी कि वो अक्सर और बेशतर मुझे यही कहती थी कि तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ और या फिर तुम कमरे में बंद रहो। बस इन्हीं बातों पे कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून के यही लम्हे थे। अभी जब से मेरी शादी हुई थी, तब से मुझे सुकून का एक लम्हा नहीं मिला था। लेकिन ये वो टाइम था जब मुझे अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी और अल्लाह ताला ने मुझे अपने बारे में सोचने के लिए एक राइट डायरेक्शन दी और आप जैसी प्यारी बहन से बुलवाया। आप ही आपने मुझे गाइड किया कि बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है ना, उसका हिसाब इंसान ने खुद देना है। आपकी ज़िंदगी है, आपके लिए क्या बेहतर है, ये बातें आपने सोचनी है। अपनी ज़िंदगी को अपने रब के करीब करो, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देंगे। फिर जो आपके फैसले होंगे ना, वो भी आपके हक में बेहतर होने लग जाएँगे। और अल्लाह ताला जब इंसान को आसानियाँ देना चाहते हैं ना, तो वो इंसान को अपने करीब बुलाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तहज्जुद में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आसानियाँ देने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाज़ने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला से बात करो, अल्लाह ताला से अपने दिल की बात किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे। कहती हैं कि मैंने अभी रेगुलर बेसिस पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कहा काम जाते हैं बाढ़ में जाए, मुझे इनकी ना ही जायदाद चाहिए, ना ही ये लोग चाहिए और ना ही इनके रवैये चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब का साथ चाहिए। वो रब मुझे आसानियाँ देने वाला है, मुझ पे करम करने वाला है। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए और ये जो अजीब-सी ज़िंदगी मैं जी रही थी, ज क्योंकि आप ही जब मैं डॉक्टर के पास गई, जो कि इनके कज़न थे, आप ही वो बहुत अजीब से इंसान थे। वो मेरे साथ बहुत बुरी-बुरी और बहुत अजीब-अजीब सी हरकतें किया करते थे। बहुत अजीब-अजीब से मेरे टेस्ट करवाने, उसके साथ-साथ जो डॉक्टर 3 दफ़ा आईयूआई करते हैं, इन्होंने 7 दफ़ा मेरे आईयूआई किए, जिसकी वज़ह से अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। इन्होंने मुझे इंसान नहीं, इन्होंने मुझे जानवर से भी बदतर ट्रीट किया था। लेकिन ये तो अल्लाह ताला है ना, जो इंसान को आसानियाँ देते हैं। जब इन डॉक्टर ने भी इनको बता दिया कि अब कोई चांस नहीं है, आप इसको आईवीएफ की तरफ ले जाएँ। लेकिन मेरी सास इतनी कंजूस थी कि वो आईवीएफ की तरफ नहीं जाना चाहती थी, बल्कि अजीब-अजीब से ट्रीटमेंट और अजीब-अजीब से इलाज करवा रही थी। उनका तो कुछ नहीं जा रहा था, मैं ही खराब होती जा रही थी, मैं ही तकलीफ़ और परेशानियों को फेस करती जा रही थी। आप ही रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ आईयूआई हुए थे और उसके बाद कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा आप ही अजीब-सी फीलिंग आने लग गई थी। अब मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं ये बार-बार डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि आप ही मैं जानती थी कि अल्लाह पाक ने जिस दिन मुझे औलाद देनी है ना, वो ज़रूर अता कर देंगे। इन ट्रीटमेंट पे अपने आप को ज़्यादा मुझे नहीं लेके जाना, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है और ऊपर से आप ही मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल से कवर हुआ है और ख़ास तौर पे जब से मैंने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू किया है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलना शुरू हो गया था और यही अल्लाह ताला ने मुझे शायद आसानी के दरवाज़े थे जो मेरे लिए अल्लाह ताला खोल रहे थे। मेरी सास ने जब ये देख लिया कि अब आईवीएफ करवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाते हैं, इसलिए मेरी सास ने यही सोचा कि वो अपने बेटे से यही कह दें कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। बेटे ने डिवोर्स क्या देनी थी, मेरी सास ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी। इनके दिमाग इन कामों के लिए बहुत ज़्यादा चलते थे, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाती थी। ये कारोबार तो ये सँभालती थी, लेकिन उसके साथ-साथ घर में भी ये बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस किया करती थी और यही वजह थी कि ये इंसानी ज़िंदगियों से भी खेल जाया करती थी। इन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं। आप ये अक्सर और बेशतर मुझ पे इल्ज़ामात लगाती थी, कभी मुझे माली के साथ सेट कर दिया करती थी, कभी मुझे नौकर के साथ, लेकिन अल्लाह ताला है ना, वो हमेशा मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त कर लिया करते थे और अल्लाह ताला ने मेरा हमेशा साथ दिया। आप इस बार इन्होंने हद कर दी थी, पेपर तो ऑलरेडी इन्होंने प्रिपेयर करवाए हुए थे। फिर आप ही कुछ दिनों के बाद इन्होंने कुछ बहाने बनाने शुरू किए और मेरे हस्बैंड के घर आने पे इन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया। मुझे बहुत बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। बेवजह की बातें, अजीब-अजीब से पुराने किस्से और अजीब-अजीब सी बातें करके इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने पे मजबूर कर दिया। मैंने जब आप ही इनके साथ बात की और मेरे हस्बैंड ने इसके बजाय कि वो मुझे सुनते या मेरी बात को सुनते, क्योंकि अभी मैंने इनको सिर्फ़ इस तरीके से जवाब दिया था, लेकिन वो अपने फैसले कर चुकी थी और वो इस बात को सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से ये सारी बात हो जाए। मेरे हस्बैंड मेरे ही नहीं थे, वो तो अपनी वालदा के आगे हमेशा यस सर, यस, यस ही किया करते थे। अभी इनके यस, यस ने इनको तलाक देने पे भी मजबूर कर दिया। इन्होंने मुझे अभी अचानक से तलाक दे दी और इन्होंने मुझे कोई रीज़न नहीं बताई। सिर्फ़ इतनी छोटी-सी बात को इतना बड़ा मसला बना के इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी और मेरा सामान
मुझे पैक करने को कहा और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। ये सारी चीज़ मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा अजीब-सी थी। मैं तो इस सिचुएशन को भी समझ भी नहीं पा रही थी। मैंने कुछ भी नहीं उठाया, जो 2-4 कपड़े थे वो बैग में रखे और सास के कहने पे ड्राइवर मुझे मेरे घर छोड़ के आया। मैं जब आप ही यहाँ पे आई तो मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब ने जब मेरे हाथ में ये पेपर्स देखे तो वो भी हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है? मेरे वालिद साहब मेरी सास के पास आए, तो सास ने अजीब-अजीब सी बातें कह दी कि आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया था, इसमें मसला चाह रहा था। मैं इसका इतने अरसे से इलाज करवा रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके साथ-साथ इसकी बदतमीज़ियाँ, इसकी ज़ुबान दराज़ी और इसका अपने मियाँ से दूर रहना मुझे और भी ज़्यादा ज़हनी मरीज़ बनाता जा रहा है। मेरे बेटे को ये नहीं पसंद थी। मैंने इसको हर तरह से बसाने की कोशिश की, लेकिन ये इस काबिल ही नहीं थी कि इसको बसाया जाता। इसने हमारी ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी। कहती हैं उल्टा उन्होंने अपने कसूर निकालने की बजाय मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगा दिए। अब मेरे वालिद साहब क्या कर सकते थे? तलाक मुझे मिल चुकी थी और जहेज़ मेरा इतना ज़्यादा नहीं था। जो नॉर्मल सी चीज़ें थी, वो मेरी सास ने कह दिया था कि मैं आपके घर भिजवा दूँगी। किसी भी किस्म का कोई भी टेंशन मेरी सास ने नहीं ली, बल्कि बहुत आसानी के साथ उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं जब अपने घर आई तो आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तकलीफ़ में थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अल्लाह ताला से आसानियाँ माँग रही थी। ये क्या अजीब-सी कि सिचुएशन से मुझे गुज़रना पड़ा है। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद मुझे सोच आई कि वो ज़िंदगी जो मेरे लिए अज़ाब का बाइस थी, जहाँ पे मेरे लिए साँस लेना मुश्किल हो रहा था और जिस तरह के डॉक्टर्स के पास ये मुझे लेके जा रही थी, वो मेरे साथ क्या कुछ कर रहे थे, ये मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का अजीब-सी कंडीशन में मेरे साथ अपना रवैया बनाना, ये सारी मेरे लिए अज़ाब की बातें थी। अल्लाह ताला ने तो मुझे इस अज़ाब से निकाला है। मुझे किस चीज़ की परेशानी की ज़रूरत है? मैं तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ ये कम है कि एक ऐसा इंसान जो मेरे काबिल ही नहीं था, जिसके लिए सारा कुछ उसकी वालदा थी और उसकी वालदा जो फैसले करती थी, उसपे वो यस सर कर देता था, उससे मुझे निजात मिल गई है। अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ देना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ दी हैं। ये तो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी आसानी है जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ी है। 2-3 दिन तो अभी मैं टेंशन में रही थी, लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैंने अल्लाह ताला से जो दुआएँ की थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को सुना। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे वालिदैन के लिए एक मसला बन गया था, वो यही था कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी और मेरे वालिदैन इस बात से परेशान थे कि अब मेरा तलाक लेके आ जाना और उसके बाद मेरी बहन की लाइफ़ पे इसका क्या असर होगा? वालिदैन की परेशानी अपनी जगह पे थी और मेरी परेशानी और ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी का सुकून अपनी जगह पे था। मैं अंदर से मुतमईन थी, इसलिए मुझे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। मैं अपने वालिदैन को यही समझा रही थी कि अल्लाह पाक जो करते हैं, बेहतर करते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी है, एक मुश्किल ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने मुझे निकाला है। अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ करेंगे और मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन था कि आप ही अल्लाह ताला मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने रब से अपने दिल की बात किया करती थी। जैसे कि आप ही आपने मुझे कहा था ना कि तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ देते हैं। आप ही कुछ अरसे के बाद मेरी बहन की शादी थी और जब मेरी बहन के ससुराल वालों को मेरे बारे में पता चला, तो आप ही उनके लिए ये बात इतनी बड़ी नहीं थी। वो जानते हैं, समझते थे और वो खुद इज़्ज़तदार लोग थे, इसलिए दूसरों को इज़्ज़त देना चाहते थे, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। ये अल्लाह ताला ने आसानी दी हुई थी कि वो लोग इस सारी बात को, इस सारी कंडीशन को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को इश्यू नहीं बनाया, बल्कि मेरी बहन को रुखसत करके आप ही अपने घर लेके गए। अल्लाह ताला ने मेरी बहन को बहुत अच्छे ससुराल वाले दिए थे। इनकी सास भी अच्छी थी और ख़ास तौर पे इनका घर का माहौल भी अच्छा था और इसका हस्बैंड भी इससे मोहब्बत करता था, ना कि एक एहसान के तौर पे ये रिश्ता निभा रहा था। अभी अल्लाह पाक ने मेरी बहन को बहुत खुशियाँ नसीब की। अल्लाह ताला ने इसको आसानियाँ दी और अल्लाह ताला ने इसको खुशियों वाला घर अता किया। मेरे बहनोई बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे और एक-दूसरे का एहसास और ख़्याल करने वाले थे। ये दोनों अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके जा रहे थे। आप ही अल्लाह ताला इनको 1 साल के बाद प्यारा-सा बेटा अता किया। मेरी बहन और मेरा बहनोई अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे। अभी मेरे बहनोई के एक कलीग थे जो कि इनके ऑफ़िस में काम करते थे, अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना जानते थे। उनकी 3 छोटी बहनें थी जिनकी उन्होंने 1 टू 1 करके शादियाँ की थी और अब अपनी वालदा के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मेरे बहनोई ने जब उनके बारे में मेरे वालिद साहब से बात की कि वो उनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने इस रिश्ते को देखने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि आप उनको लेकर आएँ, क्योंकि मेरे बहनोई बहुत अच्छे थे। मेरे वालिद को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन और एतबार था और ख़ास तौर पे ये मेरी बहन के साथ बहुत अच्छे थे। मेरी बहन का ब ओवरऑल पूरा ख़्याल करते थे, बहुत ज़्यादा साथ देते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे। यही वजह थी कि मेरे वालिदैन भी इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। और ये भी मेरे वालिदैन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे और हमें अपने बहन-भाइयों की तरह भी प्यार किया करते थे। अभी इन्होंने जब ये रिश्ता अब्बू को बताया, तो अब्बू ने इस रिश्ते को देखभाल की और इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेरे बहनोई के ऑफ़िस में काम करते थे और मेरे बहनोई इनके बारे में सब जानते थे, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बहनोई लेकर आए थे, इसलिए मेरे वालिद साहब ने इसको एक्सेप्ट किया और अभी मेरी सादगी के साथ इनके साथ निकाह हो गया, क्योंकि अभी ऑलरेडी इनकी पहले शादी हुई थी, लेकिन इनकी बीवी इनको छोड़कर चली गई थी। वो वजह यही थी कि इनकी बहनों के साथ उनकी नहीं बनती थी। ख़ैर जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है वो तो होके रहता है। अभी मेरी जब इनके साथ रुखसती हो गई, तो अभी मुझे किसी भी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि अगले ही महीने अल्लाह ताला ने मुझे भी साहिबे उम्मीद कर दिया। मैं अभी ये खुशखबरी सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी आसानी से ये नेमत अता कर दी। कभी-कभी चीज़ें ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि इंसान उनके पीछे भागता रहता है और कभी-कभी वो चीज़ें आसानी से इंसान की गोद में आ जाती हैं। ये अल्लाह ताला का करम था और अल्लाह ताला की आसानी थी जो अल्लाह ताला ने मुझे अभी अता की। मैंने काफ़ी अरसे से अभी आपसे बात नहीं की थी, लेकिन जब मुझे ये खुशखबरी मिली तो मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि
कि आप ही मैं आपकी बताई हुई चीज़ों पे अमल कर रही थी, आपकी बताई हुई बातों पे और ख़ास तौर पे आपकी बताई हुई रेमेडी मैंने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल की थी और यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुझे पुरसकून किया और मेरे दिमाग को सुकून बख्शा। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतरीन ज़िंदगी देनी थी और यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मुझ पे अपना करम बनाए रखना था। आप ही मेरे वालिदैन की टेंशन अपनी जगह पर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता की। मेरी ज़िंदगी कितने मुश्किल मराहिल से गुज़री है, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता की। आप ही मैं जिस तकलीफ़ और परेशानी के लिए इतने अरसे कोशिश करती रही, उसमें भी अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता की। ये अल्लाह ताला का करम था, अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ अता की हैं और अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अता करूँ कम है। आप ही बेशक आप सही कहती हैं कि जब इंसान पॉज़िटिव होता है, तो इंसान की ज़िंदगी में ना सिर्फ़ पॉज़िटिविटी आती है, बल्कि हर तरफ इंसान को अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नज़र आती हैं और आप ही अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दिखाई। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करती हूँ और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और भी आसानियाँ अता करे। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझ पे अपना करम बनाए रखे। मैंने बहुत मुश्किल दौर से अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिविटी में लाया है और अल्लाह ताला मुझे इस पॉज़िटिविटी में हमेशा रखे। बेशक आप ही अल्लाह ताला आसानियाँ अता करने वाले हैं, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। बिल्कुल मेरी बहन अल्लाह ताला अता करते हैं, देते हैं, लेकिन किनको जो अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। जब इंसान अपने दिल की बात अल्लाह ताला से करता है ना, तो अल्लाह ताला इंसान को ज़रूर जवाब देते हैं। इंसान अल्लाह ताला से जब बात ही नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला जवाब कैसे देंगे? इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआ किया करें। अल्लाह ताला दुआ से इंसान के लिए वहाँ से वसीले और रास्ते बना देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे और सबको आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आमीन तुम आमीन। तो जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।